is Just and welcome back to the channel. So before I start with today's video, I just want to thank all of you from the bottom of my heart कि आप लोगों ने मेरे किचन वाले वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया and all of my videos so far have been doing well and I just want to thank each and every one of you. आप जो भी देख रहे हैं and अगर आप बार बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं and you know every time I post आप मेरे वीडियोस देखते हैं, so thank you so much, that means so much to me कि कोई तो है जो you know पसंद कर रहा है जो चीज़ें मुझे पसंद है एंड इज सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी ऑन यूट्यूब. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मैं आज आप लोगों को अपने मास्टर बेडरूम का एक टूर दूंगी. यहाँ पे मैंने जितने भी डिजाइन एलिमेंट्स यूज करे हैं, जो भी मैंने मेरा थॉट था बिहाइंड द कलर, बिहाइंड यू नो व्हाट टाइप ऑफ फर्नीचर आई वांटेड, व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन स्टाइल आई वांट, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी. सो स्टार्टिंग विद दिस वार्डरोब, ये सेक्शन मुझे मेरे रूम का बहुत ज्यादा पसंद है. सो द इंटेंशन behind this wardrobe was that मुझे कुछ तो यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए था, because again as I mentioned right that this room this room is quite natural and neutral in tones. यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी ऐसा तड़कीला भड़कीला नहीं किया हुआ है, हमें सिंपल एंड न्यूट्रल कलर्स ही पसंद है. तो उस इंटेंशन से हमने ये वार्डरोब लगवाया. Now the idea is that so this is teak wood, this is solid teak wood and all of the furniture in my house has been made from teak wood. बहुत ही मजबूत क्वालिटी होती है वो वुड की, और अगर आप भी कोई फर्नीचर बनवाते हैं तो प्लीज टीक वुड का ही बनवाइएगा. तो जैसे ही मैंने ये प्लाई का सैंपल देखा मुझे इतना ज्यादा पसंद आया क्योंकि दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड कि आई वांटेड द रूम टू बी रादर सिंपल, रादर न्यूट्रल इन एवरीथिंग, लेकिन मुझे कुछ तो स्ट्राइकिंग चाहिए था. पूरे वार्डरोब को थोड़ा सा कैरेक्टर देने के लिए थोड़ा सा कुछ तो लगे कि देयर इज सम एनर्जी. तो मैंने ये किया. नाउ अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये पूरा लॉफ्ट है, दैट इज एक्स्ट्रा स्टोरेज above this wardrobe and हमको क्योंकि पूरा एक जैसा ही लुक चाहिए था तो हमने ऊपर का नीचे का प्लाई भी सेम रखा है. अगर आप ये हैंडल्स देख रहे होंगे तो ये सेम हैंडल्स मेरे किचन में भी हैं. तो मुझे क्या करना था ना कि हर जगह के हैंडल्स और नॉब्स वगैरह मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी पूरे घर में, कि मतलब किसी रूम में कुछ हो रहा है, किसी रूम में कुछ हो रहा है, मुझे वो नहीं करना था. थोड़ा तो यूनिफॉर्मिटी, कोहेसिवनेस बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने ये ब्लैक वाले हैंडल्स लगवाए हैं. दिस इज बेसिकली स्लाइडिंग, तो हम इसको ऐसे स्लाइड करके खोल सकते हैं एंड स्लाइड करके बंद कर सकते हैं. And same as with this side also. Now coming on to this section of the room, this was supposed to be a reading nook for me. मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा क्यूट सा एक रीडिंग नोक टाइप का बनवाते हैं. इवेंचुअली मैं यहाँ पे एक बेंच या कुछ स्टूल टाइप का रखना चाहूंगी, मे बी सम चेयर और समथिंग, नथिंग विच कंस्ट्रक्ट्स द स्पेस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें रूम को खुला खुला, वी स्टिल वांट द रूम टू लुक बिग. सो कमिंग ऑन टू दीज कर्टन्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये जो कर्टन्स हैं इसके ना पीछे हाफ विंडो है, इसके नीचे देयर इज सॉलिड वॉल, बट ये बहुत अच्छा डिजाइन आइडिया है कि आप जब भी कर्टन्स लगवाएं, अगर आपके भी ऐसी विंडो है कि फुल फ्लोर टू सीलिंग विंडो नहीं है, दीवार पे बस हाफ ऑफ द वॉल हैज योर विंडो एंड रिमेनिंग हाफ इज द वॉल, आपको कर्टन्स ऑल द वे लगवाने चाहिए. बिकॉज उससे क्या होता है ना कि रूम को इतनी अच्छी हाइट मिलती है, इतनी अच्छी एलिगेंस मिलती है. अगर आप हाफ कर्टन्स लगवाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है. मुझे लगता है कि ऐसा था कि भाई कपड़ा ही खत्म हो गया, कर्टन्स आधे में ही छोड़ दिए, वैसा वाइब आता है. तो अगर आप कभी भी कर्टन्स लगवा रहे हैं और अगर आपकी विंडो हाफ है ना, तो प्लीज जरूर ट्राई करिएगा फुल फ्लोर टू सीलिंग कर्टन्स लगवाइए. मेरे पास तो क्या इतना फ्लोर टू सीलिंग का ऑप्शन नहीं था. ऊपर मेरा लॉफ्ट आता है, द वार्डरोब कम्स, तो मैंने वार्डरोब के जस्ट नीचे से ही कर्टन्स लगवाए हैं. एंड मुझे ना कर्टन्स जैसे चाहिए थे, मुझे Amazon या कहीं पे मिले नहीं, तो मैंने जहाँ से अपने लिविंग रूम के कर्टन्स बनवाए वहीं से मैंने अपना यहाँ का भी, इनफैक्ट माय गेस्ट बेडरूम, मैंने तीनों रूम्स के कर्टन्स एक साथ ही एक ही दुकान से बनवाए थे. एंड आई फील उससे ना बहुत ज्यादा लिबर्टी मिलती है कि कैसा डिजाइन चाहिए, कैसा फैब्रिक चाहिए, क्वालिटी की आपको 100% गारंटी होती है अगर आप अपने सामने बनवाते हैं. तो इसलिए मैंने ये कर्टन्स बनवाए. एंड अगेन इसके पीछे ना ये डार्क कलर का एक फैब्रिक लगा हुआ है, बिकॉज दिस मेक्स दिस कर्टन रूम डार्कनिंग. एंड ऐसे ही आप डार्क कलर के फैब्रिक लगवाइएगा ताकि बिल्कुल भी धूप या लाइट अंदर ना आए. एंड अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इस कर्टन में कॉपर टोन्स हैं, लाइट ब्राउन टोन्स हैं, एंड दिस goes perfectly well with the wardrobe. and अगर आप इसको दूर से देखेंगे ना तो एकदम this looks very seamless and ये बहुत अच्छे से integrate होता है इस रूम के डिजाइन में. So what you're seeing behind me is my headboard. तो this is not attached to my bed. Bed has been made separately and ये बेड की फ्रेमिंग थी. तो मुझे यहाँ पे ना कुछ नहीं चाहिए था कि अगर मैं सिर्फ बैठ रही हूँ तो मेरे पीछे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे. मुझे यहाँ पे हार्डवुड टाइप का नहीं चाहिए. इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. आप इसका जो फैब्रिक है, आप यू कैन प्ले अराउंड विद द फैब्रिक. आप लेदर यूज कर सकते हैं या फिर आप वेलवेट यूज कर सकते हैं, आप जूट यूज कर सकते हैं. बहुत डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं. अकॉर्डिंगली इसके डिजाइन भी बहुत अलग अलग होते हैं. इसको आप डायमंड पैटर्न में लगवा सकते हैं विद दीस क्यूट बटन्स इनसाइड.
या फिर आप इसको ऐसा रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, इसको स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, आप इसको ऐसा, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। जो भी आपको यू कैन जस्ट लाइक गो ऑन पिंटरेस्ट। मेरा बहुत सारा इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम पिंटरेस्ट। तो उस पर आप अगर सर्च करेंगे कि बेड बैग डिजाइन क्या है, हेडबोर्ड डिजाइन क्या है, बेड के डिजाइन क्या है, बेसिकली आपको जिस भी चीज का डिजाइन चाहिए आप बस पिंटरेस्ट पे डाल दो और आपको डिजाइन मिल जाएगा उसका। मैंने ना इस पूरे ही रूम में, इनफैक्ट पूरे घर में डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज आई फील वो छोटी छोटी चीजें होती है ना जिससे या तो कोई चीज बहुत अच्छी लग सकती है या फिर बहुत खराब भी लग सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कि ये जो बॉर्डर है, दिस फ्रेमिंग इज द सिमिलर प्लाईवुड एज आई यूज्ड इन माय ऑन माय वार्डरोब। So it was done very intentionally कि जब आप इसको दूर से देखेंगे ना तो all of this comes together in a great harmony. So for this section of the wall, this is a type of ply only and इनिशियली एक्चुअली हमें इतना पता भी नहीं था कि हमें यहाँ पे करना क्या है। मे बी हम यहाँ पे कुछ आर्ट टांग सकते हैं या फिर हम कुछ ऐसा, मैं कुछ स्क्रीन पे ऑप्शंस रख रही हूँ, ये कुछ आइडियाज हमने कंसिडर करे थे। मे बी मैं से कुछ ट्रेडिशनल लुकिंग आर्ट टांग सकते हैं या फिर हम कुछ ऐसा मॉडर्न टांग सकते हैं, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अ सेफ्टी हमने ऐसा कुछ हैंग नहीं किया कि हम यहीं पे नीचे सोते हैं और अगर वो कभी हम पे गलती से गिर गया तो पता नहीं क्या होगा। दिस इज लाइक द परफेक्ट एडिशन टू दिस रूम कि ये सारे कलर्स को एक साथ लेके आ रहा है। इसमें it is very muted sort of grey color and it's not grey actually, it's off white। वो कैमरे पे थोड़ा सा ग्रे आ रहा है but it's off white in color and इसकी जहाँ ये individual plies हैं individual and इसके बीच में this line is basically copper in color and I feel ये wardrobe के कलर को बहुत अच्छे से निखारती है। Coming on to this part of my room, this is my dressing एंड ये मुझे ड्रेसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे इनिशियली लगता था कि मुझे ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, क्यों मेरे पास कितना ही सामान है, बट लो एंड बिहोल्ड मेरे पास काफी सारा स्किन केयर और परफ्यूम्स वगैरह है, तो ये उसके लिए परफेक्ट है। आई फील आपके रूम में एक ड्रेसिंग जरूर होना चाहिए कि जो चीजें आपको डिस्प्ले पे नहीं रखनी है, ऑल ऑफ योर लोशंस एंड पाउडर्स एंड क्रीम्स एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस जो आपको डिस्प्ले पे नहीं रखना है, जस्ट हाइड इट अवे, टक इट अवे इन योर ड्रेसिंग। दिस इज परफेक्ट, दिस ऑफर्स अ लॉट ऑफ स्टोरेज। तो मेरे ड्रेसिंग में मैं अच्छे से दिखाऊंगी नहीं, so I'm not going to be walking you in detail, but this has a lot of space. There are like a bunch of shelves here. I keep my perfumes, I keep my skincare, and a whole lot of junk in this wardrobe. यहाँ पे मेरा curling iron, straightener ये सब रहता है, तो this is a perfect way to tuck away any such thing जो आपको डिस्प्ले पे नहीं रखना है। Coming on to my nightstand, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल यूनिट, ये हमने बेड के साथ में बनवाया था। अगर आप देख रहे हैं तो बेड का प्लाई एंड नाइट स्टैंड का प्लाई इज ऑफ द सेम कलर। तो नाइट स्टैंड्स ना आप Amazon से खरीद सकते हैं, पेपरफ्राई से खरीद सकते हैं, अर्बन लैडर से खरीद सकते हैं। मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इस पूरे घर का जब इंटीरियर करवाया था तो हमने सारा फर्नीचर खुद ही बनवाया है, क्योंकि आई फील हमको थोड़ा सा आई जस्ट वांटेड थिंग्स टू बी इन अ वेरी पर्टिकुलर वे एंड ऑनलाइन मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल नहीं रहा था। तो या तो कभी साइज ऑफ हो जाएगा या फिर क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी, तो हमको सब चीजें बनवानी ही थी। एंड बिकॉज वी वर गेटिंग स्टफ मेड सो वी थॉट इट व्हाई नॉट हम नाइट स्टैंड्स भी बनवा लेते हैं। तो नाइट स्टैंड्स में ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इंडिविजुअल यूनिट्स भी खरीद सकते हैं या फिर आप ऐसा कुछ फन सा स्टूल भी रख सकते हो, दिस कैन ऑल्सो मेकअप फॉर अ नाइस नाइट स्टैंड, या फिर आप ऐसा वॉल पे भी इनबिल्ट करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है। अगेन ये सारा इंस्पिरेशन मुझे पिंटरेस्ट से मिलता है। तो कमिंग ऑन टू दिस वेरी क्यूट बेंच, ये बेंच हमने उन्हीं से बनवाई है जहाँ से हमने अपना काउच बनवाया था एंड एक्चुअली इसका फैब्रिक एंड काउच का फैब्रिक एकदम सेम है, क्योंकि इनिशियली हमने सोचा कि हम बेंच इस रूम में ही रखेंगे, बट अगर हमें एक्स्ट्रा सीटिंग चाहिए काउच के साथ में तो हम ये बेंच वहाँ पे रख सकते हैं, पीपल कैन सिट ऑन इट। एंड एक मास्टर बेडरूम में या फिर गेस्ट बेडरूम में आई फील बेंचेस का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तो आप बेंच को अपने बेड के एकदम साथ में रख सकते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। आई फील ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल लेकिन इतना कोजी लगता है ना कि आप इस पे अपने ब्लैंकेट्स रख सकते हो, स्पेयर कुशन्स, पिलोज रख सकते हो, यू कैन डिजाइन इट इन अ बंच ऑफ डिफरेंट वेज, यू कैन कीप योर क्लोथ्स ऑन इट, आप इस पे बैठ के रेडी हो सकते हैं। आई फील बेंच का या फिर एक टाइप ऑफ बेड के अलावा आई फील चेयर्स, पूफ्स, स्टूल्स और अ बेंच, आई फील ये इतना ज्यादा ही यूजफुल है एक रूम में। आप इसको स्टाइल कर सकते हो, आप इसके ऊपर अच्छे से यू कैन मे बी कीप यू कैन स्टाइल विद अ बंच ऑफ थ्रो पिलोज एंड थ्रो ब्लैंकेट एंड ऑल। इसको आपको जैसे कि मुझे इसको सिंपल ही रखना था, इसके यू कैन प्ले अराउंड विद द अपहोल्स्ट्री, आप इसको वेलवेट कर सकते हैं, इसको लेदर कर सकते हैं या फिर आप इसको जूट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। आई हैव पुट अप अ बंच ऑफ ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन एंड आई फील ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, पीपल डोंट डू इट आई फील ऑफन, एंड आप अगर अपना रूम बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली ये करिएगा। सो
we are at the end of today's video. I hope you guys loved my room. I hope you guys love my room as much as I do. मुझे ये पूरा रूम इतना शांत, इतना स्वीट लगता है, इतना काम लगता है, आके मुझे इतनी ज्यादा शांति मिलती है बिकॉज यहाँ के कलर्स, यहाँ का पूरा फील, यहाँ का पूरा वाइब इतना ज्यादा ही स्वीट एंड कोजी एंड वार्म सा है. एंड मुझे इसलिए ऐसे ही कलर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसा डार्क रिच टोन्स. एंड आपको कुछ भी अच्छा लगा इस रूम के बारे में तो प्लीज डू लेट मी एंड होप टू सी यू सून अगेन. बाय.